हेलो व्यूवर्स। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। हम देखेंगे कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स होता क्या है, इसका ओवरव्यू देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो लेक्चर को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बेसिकली ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स हमारी मैचिंग स्टेज की एक आखिरी मैट्रिक्स है, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था। मैचिंग स्टेज में हमने पढ़ी स्वाट मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स और ये हमारी लास्ट मैट्रिक्स है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। इससे पहले एक मैट्रिक्स आती है वो है आई मैट्रिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स। वो बिल्कुल बीसीजी मैट्रिक्स की तरह है, इसलिए मैंने उसका लेक्चर नहीं बनाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका भी एक लेक्चर बनाऊं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि आई मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मैं स्पेशल आप लोगों के लिए आई मैट्रिक्स का भी लेक्चर बना दूंगा। तो अब बाय डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स होता क्या है। द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स हैज़ बिकम अ पॉपुलर टूल फॉर फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। ये बेसिकली ना एक पॉपुलर टूल है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। किन दो चीज़ों को देखते हुए, एक मार्केट ग्रोथ को देखते हुए और एक कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन को देखते हुए। एक चीज़ का ख्याल रखें, मार्केट ग्रोथ हमारी इंक्रीज तब होगी जब हमारी एक साल के अंदर 5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो हम कहेंगे कि हमारी मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है, इंक्रीज है इस साल। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हमने सारी अपनी मैट्रिक्स यूफोन की एग्जांपल के साथ ही की हैं, तो इसको भी हम यूफोन की एग्जांपल के साथ करते हैं। सो द मार्केट ग्रोथ, यूफोन का मार्केट ग्रोथ 8% था 2022 में। तो इसका मतलब है कि ग्रैंड मैट्रिक्स के जो हमारे एसओपीस है उसके मुताबिक 5% से ज़्यादा है, तो इसका रैपिड ग्रोथ होगा, लेकिन उसकी जो कंपेटिटिव पोजीशन है वो वीक थी। तो ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के अंदर जो ग्राफ बनता है वो हमारा इस तरह से बनता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से। अगर हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो रैपिड मार्केट ग्रोथ मतलब हाई मार्केट ग्रोथ है, 5% से ज़्यादा है और हमारी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है, तो हमारी क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगी, स्टैंड करेगी। अगर हमारी रैपिड मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन कंपेटिटिव पोजीशन वीक है, तो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में वो फॉल करेगी। अगर हमारी स्लो मार्केट ग्रोथ है और वीक कंपेटिटिव पोजीशन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर हमारी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है लेकिन मार्केट ग्रोथ हमारी स्लो है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगी। ये क्वाड्रेंट हमें डिफाइन कर देंगे कि हमने फिर कौन सी स्ट्रेटजी पे अमल करना है, कौन सी स्ट्रेटजी पे हमने काम करना है। जिस क्वाड्रेंट में हमारी कंपनी फ्लो करेगी उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यूफोन की हमने जैसे एग्जांपल ली थी, यूफोन की 8% ईयर ग्रोथ थी और कंपेटिटिव पोजीशन इसकी वीक थी, तो ये क्वाड्रेंट 2 में फॉल करती है। तो ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, तो हम ये देख लेते हैं। द ग्रैंड स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स इंडिकेट दैट यूफोन current company positions lies in second quadrant, which mean UFO need to work on their competitive position by working on their one product and use divestiture strategy to acquire funds। मतलब यूफोन को अपने जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स चल नहीं रहे, जैसे हमने डॉग्स कैटेगरी में डिस्कस किया था कि यूफोन की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन्स है, यूफोन को उसको बंद कर देना चाहिए और अपने एक प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए ताकि उसकी जो वीक कंपेटिटिव पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन में आ जाए। तो जिस क्वाड्रेंट में भी हमारी कंपनी लाई करेगी हम उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर हमारी स्लो मार्केट ग्रोथ होगी तो हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जिससे हमारी मार्केट ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। जैसे यूफोन की वीक कंपेटिटिव पोजीशन है, मतलब यूफोन की कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो डिफ्रेंशिएट हो, जो अच्छी हो अपने कंपेटिटर से। तो यूफोन को एक प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन में लाई करे। तो ग्रैंड स्ट्रेटजी की मदद से हमें यह पता चल जाता है कि हमारी मार्केट ग्रोथ और कंपेटिटिव पोजीशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है और हम इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।